नमस्कार दोस्तों। आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 3 को। ठीक है, साइंस के चैप्टर 3 को जो क्लास 10th का है। ठीक, तो इसमें जो है इस साल भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। मैं लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन जो है इस साल आए हुए थे। ठीक, और आगे का पैटर्न क्या होगा, कैसे हमें क्या है अपनी तैयारी को करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें आज और हमारे जो मार्क्स हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को कलेक्ट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे कार्बन तथा उसके यौगिक। ठीक है, ये तो चैप्टर का नाम हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कार्बन क्या होता है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन लैटिन भाषा का ठीक कार्बो से बना है। किससे बना है? कार्बो से बना है, जिसका अर्थ कोयला है। यह एक सर्वतोमुखी तत्व है जो सभी जीवों में पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कार्बन की उपस्थिति जो है सभी जीवों में है। इवन ऑल हम लोगों के अंदर भी जो है कार्बन की उपस्थिति है। और ये जो बना किससे है? कार्बो शब्द से बना है। ठीक, लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बना हुआ है कार्बन। ठीक, जिसका मीनिंग क्या होता है? हमारा मीनिंग होता है कोयला। ठीक है, क्या होता है मीनिंग? कोयला होता है। ठीक है, अब हम लोग अब इसके बारे में देख लेते हैं। और इसको जो होती है, ठीक, ये जो होता है हमारा इसका, अब जैसे ये हमारा कार्बन हो गया, कार्बन सिंबल हो गया। और इसको जो होता है संतुष्टि के लिए हमें कितने चाहिए थे? 4। इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी 4 इसको चाहिए होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। जब तक ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है ये संतुष्ट नहीं होता है। तो ठीक, आगे आप लोग संरचना में देखेंगे। ठीक, और आईपीसी नेम अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं कि कैसे उसमें इसके डिमांड होता है, कैसे आईपीसी नेम करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोकार्बन। क्या है हेडिंग? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन तथा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन तत्व। ठीक है, कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्व से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। ठीक, कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्व से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे CH3 C2H5। ठीक, यानी कि कहने का मतलब है कि ऐसे यौगिक या ऐसे परमाणु जिसमें जो है कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति है, या फिर कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे दिखाया कि CH2 में क्या है? यहाँ पे CH3 है। तो C हमारा क्या है? कार्बन है, और H हमारा हाइड्रोजन है। जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? हमारा हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो सिंपल सा डिफिनेशन याद कीजिएगा कि कार्बन ऐसे यौगिक है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति या फिर कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, अब हमारा क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो पहले हम लोग देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा पूर्ण रूप से ठीक संतुष्ट होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक, यानी कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सहसंयोजक बंधों द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो, यानी कि ऐसे बंधों द्वारा बने हो कि उसके जो कार्बन की डिमांड जो है वो पूरी हो चुकी हो। ठीक, वो संतुष्ट हो गया हो। ठीक, और ये जो हो एकल बंध द्वारा हो, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। नाम से ही मालूम हो रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब जैसे नाम, ठीक, तो जैसे यहाँ पे कार्बन है, कार्बन, अब मैंने क्या किया? इधर से हाइड्रोजन दिया, इधर से यानी 4 हाइड्रोजन इसको दे दिए। तो जब इसको 4 हाइड्रोजन दे देंगे, यानी कि हाइड्रोजन के रूप में 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? संतुष्ट हो जाएगा। ठीक, और ये जो है इधर जो है इसकी श्रृंखला बनती जाएगी इसे कार्बन। क्यों? क्योंकि श्रृंखला ये क्यों बन रहा है? क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से है। ठीक, इधर भी ये सब क्या है? सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ेंगे। अगर हम लोग इधर जोड़ते चले जाएंगे तो ये हमारा क्या बन रहा है? फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अब क्या होता है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन? इसको देखते हैं। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिन कार्बन परमाणुओं में दो कार्बन परमाणु या एक दूसरे से युग्म बंध या त्रिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उन्हें कहेंगे, ठीक, जिनमें क्या होता है? द्विबंध या त्रिक बंध से द्वारा जुड़े हो कार्बन, तो उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सिंपल सी भाषा में। ठीक, ऐसे कार्बन परमाणु जिनमें द्विबंध या त्रिक बंध से जुड़े हों, ठीक, तो उन्हें क्या कहेंगे हम? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे मैंने जोड़ दिया C
डबल बॉन्ड सी। अब यहाँ पे एक एच यहाँ पे एक एच है। अब यहाँ पे मैंने क्यों, अब ये मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक। अब आगे ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से अगर चलेगा तो यहाँ पे कार्बन देखिएगा, तो यहाँ कार्बन इधर से मिलेगा तो इसको 5 हो जाएगा, इधर से इसको मिलेगा तो इसको भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये जो श्रृंखला हमारी गलत हो जाएगी। तो ये जो हमारा है और ये है, हम इसको कट कर देंगे, ठीक। तो हमारा क्या होगा, ये ऐसे ही बनेगा। और इसका जो फार्मूला बनेगा CH2, ठीक, डबल बॉन्ड CH2। अब CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, ठीक। तो ये जो है हमारा क्या है, द्विबंध है। और त्रिबंध में क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड। और ये ऐसे निकलेगा, एक एच यहाँ पे लगेगा, एक एच यहाँ पे लगेगा, तब जा करके संतुष्ट हो जाएगा। तो ये जो है इसका फार्मूला हो गया और ये इसका फार्मूला होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी चीज को हम लोग कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीकरण। ओके, तो ऑक्सीकरण क्या होते हैं, ऑक्सीजन के ग्रहण तथा हाइड्रोजन के त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाते हैं। यानी कि ऐसे रिएक्शन या फिर ऐसे यौगिक जिनमें क्या हमारा ऑक्सीजन के ग्रहण करने की क्षमता, ठीक, जिसमें क्या ऑक्सीजन की ग्रहण ग्रहण की जाए और हाइड्रोजन को त्यागा जाए, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे CH3 है, ठीक, और CH2OH है इसमें। अब इसको जो है KMnO4 की उपस्थिति में क्या कराया गया, CH3COOH, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, हमारा ऑक्सीजन का योग हुआ है, हाइड्रोजन का त्याग हुआ है। तो ये प्रोसेस जो होता है ऑक्सीकरण में होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, एल्कोहल, ठीक है। कई बार जो है इसके रिएक्शंस को पूछा जा चुका है, इवन 11th-12th में भी आप लोगों को एल्कोहल के बारे में डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, इसमें तो शॉर्ट वे में है, ठीक। अब एल्कोहल वे कार्बन यौगिक होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप OH हो तथा जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+1 हो, ठीक है। यानी कि इसका जो गुणधर्म है, ठीक, क्या होता है एल्कोहल, जिसका सामान्य सूत्र क्या होगा हमारा CnH2n+1 होगा, ठीक। और आखिरी में OH जुड़ा रहेगा, ठीक। और इसके जो होंगे एक से अधिक हाइड्रॉक्सिल OH जो होते हैं हमारे जुड़े रहेंगे, तो उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अब एथेनॉल के ग्रुप। आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि एथेनॉल जो है एल्कोहल के ही ग्रुप का है, ठीक है, एल्कोहल के ही ग्रुप का है, जो है हमारा एथेनॉल जिसको बोलते हैं, ठीक। यह एक एल्कोहल प्रकृति में, ठीक है ना, यह सुगंधित तेलों तथा फलों में एस्टरों के रूप में पाया जाता है, ठीक। अब जैसे हमें क्या होता है, डिफिनेशन पूछ लेता है कि क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, तो हम इसको बताएंगे कि यह जो है सुगंधित प्रकृति का होता है, तेलों तथा फलों में एस्टरों के रूप में पाया जाता है। इसका गलनांक 156 केल्विन, ठीक है, क्वथनांक 351 केल्विन होता है, ठीक है। अब मैंने गलनांक को क्वथनांक इसलिए रखा है ताकि आप ये जो डिफिनेशन लगे थोड़ा साइंटिफिक लगे, ठीक है, इसलिए मैंने इसे रखा हुआ है। अब पाया जाता है कहाँ कहाँ, सुगंधित होता है, प्रकृति कैसी होती है, सुगंधित होती है, ठीक। फलों और एस्टरों में पाया जाता है। यानी आप लोगों ने कभी वाइन वाइन का नेम सुना है, शराब जिसे बोलते हैं, ठीक। जो शराब होता है हमारा यही एथेनॉल ही होता है, ठीक है। और जो कभी कभी आप लोग घटना सुनी होगी कि दारू पीने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई, तो वो जो होता है हमारा CH3OH होता है, ठीक है। ये चीज नहीं होता है, ये होता है मेथिल एल्कोहल होता है, एथिल एल्कोहल है, ठीक है। ये जो है एथिल एल्कोहल है और ये मेथिल एल्कोहल है। तो जब कोई मेथिल एल्कोहल पी लेता है तो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक। एथिल एल्कोहल की जब हम ज्यादा सेवन करते हैं तब डेथ होती है, ठीक है। तो ये फर्क होता है इन दोनों में, ठीक है। अब एथेनॉल की अभिक्रियाएं, ठीक। अब एथेनॉल की अभिक्रियाएं क्यों इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि ये अक्सर पूछी जा चुकी हैं, ओके। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। अब एथेनॉल की अभिक्रियाएं मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखी है, क्योंकि जो होता है हम अगर अभिक्रियाओं के माध्यम से भी देखेंगे तो जाकर के हमारा हो जाएगा। अब जैसे क्या रहा है, क्षार धातुओं से अभिक्रिया, तो ये जो हमारा फार्मूला होता है एथिल एल्कोहल का होता है, और ये हमारा क्षार धातु यानी कि सोडियम पोटेशियम, ठीक। जब सोडियम पोटेशियम की अभिक्रिया यानी कि किसी भी क्षार धातु की अभिक्रिया एथिल एल्कोहल से बन करवाएंगे, तो क्या बनेगा हमारा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, क्या होगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, जो प्राथमिक उत्पादक है, ठीक ना, प्राथमिक उत्पाद, ठीक। अब जैसे यहाँ पे बना है, ये चीज हमारा बना और यहाँ पे ये मुख्य उत्पाद के रूप में
बाहर निकला। ठीक, इतना हम लिख देंगे कि जब क्षार धातुओं की अभिक्रिया एथिल एल्कोहल से या फिर एथेनॉल से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक, और उसके बाद ये रिएक्शन तो जाकर के वो समझ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया। अब एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा हमारा, तो जब एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे इसमें जो हमारा बनेगा CH3 CH3C OH, ये जो होता है हमारा एसिटिक अम्ल का फार्मूला है। और C2H5 से जब अभिक्रिया कराएंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तो क्या हमारा बनेगा एथिल एसीटेट। ठीक है, क्या बनेगा, एथिल एसीटेट बनेगा और साथ में जल भी निकलेगा। ठीक है, एथिल एसीटेट और जल निकलेगा, तो इसको भी हम इससे बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके उपयोग को। ठीक है, इसके उपयोग को, तो ये जो है विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, किसमें, विलायक के रूप में, और अभिकर्मक के रूप में प्रयोगशाला में। ठीक है, जो प्रयोगशाला होते हैं उसमें कुछ अभिक्रियाएं क्या होती हैं, नहीं होती है, तो उनको क्या है अभिकर्मक के रूप में करवाया जाता है। ठीक, तो उसे उसी के रूप में एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब पीने के रूप में, पीने यानी कि वाइन, जो शराब होता है, शराब, ठीक है, वाइन, वो यही एथेनॉल होता है। ठीक, इसलिए क्या है पीने के रूप में, पावर एल्कोहल बनाने के रूप में। ठीक है, ये जो चैप्टर है पावर एल्कोहल, इसे इसे जो है आप लोग 11th की क्लास में पढ़ेंगे कि पावर एल्कोहल क्या होता है। 12th में जो है कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा इसका उपयोग के बारे में बता दिया है कि पावर एल्कोहल जब पेट्रोल और एथिल एल्कोहल को मिक्स करके बनाते हैं तो बन जाते हैं हमारे पावर एल्कोहल। ठीक है, और नेक्स्ट हेडिंग एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म। अब एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म, ठीक, तो एथेनोइक अम्ल हमारा हो जाएगा, यह एक रंगहीन, ठीक, यह एक रंगहीन तीव्र गंध वाला संक्षारक द्रव है। कैसा है, संक्षारक द्रव है। सिरके की तीव्र गंध उसमें उपस्थित एसिटिक अम्ल के कारण होती है। यानी कि ये जो होता है हमारा एथेनोइक अम्ल होता है, इसमें जो होता है, ठीक, सिरके की उपस्थिति के कारण क्या होता है, एक गंध आती है। ठीक, जिसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल की गंध। ठीक, और ये एथेनोइक अम्ल इसका जो है IUPAC नेम है, और इसका जो है साधारण नेम एसिटिक अम्ल है। ठीक है, अब आगे कहता है होती है यह जल ईथर एल्कोहल में विलय है। और ये जो है जल में भी विलय है, ईथर में भी विलय है, और एल्कोहल में भी विलय है। ठीक है, अब हम लोग इसके अभिक्रियाओं को देखते हैं। ठीक, इसकी जो अभिक्रियाएं हैं, क्या एस्ट्रीकर, ठीक, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं रिपीटेड भी हो सकते हैं। इस साल कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक, आल तथा अम्ल तथा एल्कोहल की अभिक्रिया कराने से एस्टर बनता है और इसे एस्ट्रीकर कहते हैं। यानी कि अम्ल तथा एल्कोहल की जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, हमारा एस्टर बनेगा, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे होगा CH3COOH, ये होता है हमारा सूत्र होता है एथेनोइक अम्ल का। ठीक है, अब यहाँ पे C2H5 जब एल्कोहल से अभिक्रिया करा दिए H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये हमारा बन गया उत्पाद। ठीक, क्या बन गया, एस्टर बन गया, और इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एस्ट्रीकरण कहते हैं। ठीक है, एस्ट्रीकरण कहते हैं। और स्मिट अभिक्रिया, ठीक है, तो स्मिट अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये भी आया हुआ है। यहाँ पे मैंने क्या है वो रिएक्शन दिया हुआ है। अब डिफिनेशन हम लोग कैसे बनाएंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल NH3, ठीक, N3H से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाती है। इस अभिक्रिया को स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब ये एस्टर जो है, ठीक, जोइक अम्ल, ठीक, हाइड्रोजोइक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, हमारा प्राथमिक, ठीक, प्राथमिक एमीन बनाएगा। ठीक, प्राथमिक एमीन बनाएगा, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्मिट अभिक्रिया। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके उपयोग, ठीक है, उपयोग क्या होता है, अब एथेनोइक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, अभिकर्मक के रूप में, और यहाँ पे कृत्रिम सिरका बनाने में, रबर के स्कंदन में, औषधि बनाने में, औषधि यानी कि दवाइयाँ वगैरह बनाने में क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है।